गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार भेंट करने तो पहले सनेमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म एक महारस है। अगर जीवन दे च ये महारस नहीं तो कहने जीवन दे च धर्म नहीं है। जीवन एक निर्वैर निर्भय जज्बे का नाम है। हिरदा निर्वैर ते निर्भय नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म एक समदृष्टि का नाम है, सब एक दिखाई दे। ऐसा नहीं है तो अजय जीवन दे च धर्म नहीं है। जीवन दे विच खेड़ा खुशी आनंद है तो धर्म है। चिंता है, सोग है, समस्यावां है, अजय धर्म नहीं है। अजय धर्म की यात्रा बहुत लंबी। धर्म एक परम आनंद, धर्म एक परम रस, धर्म एक निर्वैर ते निर्भय जज्बा, धर्म गुणां दा सागर। सारियां खुशियां नूं, सारे गुणां नूं, सारे रस नूं किसे इक्को ही शब्द विच बयान करना होवे धर्म, सब कुछ विचे आ जांदा। सारा रस विचे आ जांदा, सारे गुण विचे आ जांदे ने, सारी शक्ति विचे आ जांदी है, सारा ज्ञान विचे आ जाता। जिस दिन धर्म की थोड़ी बहुत समझ पैंदी है ते अंदरों लालसा जागदी है, उसनों कहंदे ने ये जग्यासू हो गया है। मनुख नूं इस हिसाब नाल चार हिस्सियां च वंडे। थोड़ा जिहा जागे, थोड़ी जिहा इसकी नींद खुली है, थोड़ा जिहा सुचेत होया है। इस दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है धर्म की। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने जग्यासू। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, चल पिया, चल पिया। इनू कहंदे ने साधु। ये तो साधना करन लग पे ते चल पे। चलदियां चलदियां जो पहुंच गए उन्हों कहंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरुमुख, भगत। ये पहुंच गया, ये अपने ठिकाने पहुंच गया। जिस दे अंदर ये जग्यासा भी नहीं पैदा हुई उसे नूं कहंदे ने संसारी। ते संसारी बंदा संसारी है। सब तो वड्डी भीड़ संसारियां दी है। उन्हां तो थोड़े ने जग्यासू, फिर जग्यासुआं तो भी थोड़े ने साधु, फिर कोई करोड़ां च एक अद है संत। जैसे जैसे पहाड़ दे ऊपर चढ़ी है जगह घटती जाती है, थोड़ी आती जा रही है। ते चोटी ते शिखर ते बहुत थोड़ी जगह रह जाती है, निवाण दे ज्यादा है। संसारियां दी ते भीड़ है बहुत वड्डी। इन्हां संसारियां दे कदी कदाई कोई एक कद जग्यासू, प्रभु दे मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा नूं मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। नाम जपण दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा बारे इहदे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। इसनूं धार्मिक शब्द इंज देंदे ने, ये जग्यासू है। जिस दे अंदर इतनी भी तड़प नहीं पैदा हुई वो अजे जग्यासू भी नहीं है। जग्यासू सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई ते चल पे, इन्हें ते जपना आरंभ कर दिता। ये ते अमृत वेले उठ के साधना करन लग पे।
फिर इसनों कहंदे ने साधु। ये साधना कर रहा है, ये तो चल पे। चलदियां चलदियां जो पहुंच गए उन्होंने कहंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरमुख, भगत। ये हर मनुख अपने बारे फैसला कर सकता है, मैं किथे हाँ। इसे नूं एक आलम कहंदा है, तो खुद ब मुनसफ शुद्ध। अपना फैसला आप कर, दूसरे तो ना करा। दूसरा मेरे मन बारे की जानदा है, मैं अपना फैसला आप कर सकता। दूसरा मनुख दूसरे बारे कोई सही फैसला नहीं कर सकता। दूसरा मनुख या तो दूजे बारे घटा के गल बयान करेगा या बधा के। जे ईर्खा रखदा है, दुश्मनी रखदा है, तो गल घटा के बयान करेगा, निंदा करेगा। या कुछ स्वार्थ रखदा है या अपना है, तो फिर गल वधा के करेगा। दूसरा किसी भी मनुख बारे सही फैसला नहीं कर सकता। कारण दूसरा मन देख ही नहीं सकता जगयासा पैदा हुई है कि नहीं। किसी मनुख के अंदर परमात्मा की जगयासा पैदा हो गई है, ये दूसरा नहीं फैसला कर सकता। तो जगयासा पैदा हो गई, उन्होंने कहते हैं जगयासु, ये जाग गए, थोड़ा सुचेत हो गया, सावधान हो गए। जगयासु सिर्फ जगयासा ही नहीं पैदा हुई, चल पे, चल पे। साधु सिर्फ चलना ही आरंभ नहीं की था, चल चल के पहुंच गए। संत ये हुण अपने बारे असी खुद फैसला करना है, असी संत हाँ, साधु हाँ, जगयासु हाँ कि सिर्फ संसारी। संसारी दी पहचान भगत कबीर जी दा एक बोल है, नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ने मैं माया दी नक कट देती है। भी हद हो गई, तू गर्दन कटनी सी, सिर्फ नक कट के जो है क्यों छोड़ देती। क्योंकि कबीर ऐसा कह रहे ने, कहो कबीर संतन की बैरन। माया धन नूं नहीं कहंदे, इस चक्कर च ना पैना। गुरु अमरदास जी ने खुलासा कर दिता है, ये माया, इसनों माया जानो किसनों। ये माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिस काम दे करदे आ, जिस विचार दे आंदे आ, जिस संबंध दे जुड़दे आ, परमात्मा भुलदा है, माया है। जिहड़ा कम परमात्मा नूं भुला देवे, परिवार करके परमात्मा भुलदा है, परिवार माया है। धन करके धर्म भुलदा है, तो धन माया है। मित्रां करके परमात्मा भुलदा है, तो मित्र भी माया है। पुत्र करके परमात्मा भुलदा है, तो पुत्र भी माया है। पर परिवार करके निरंकार भुलिया नहीं, याद आ रहा है, तो इस मनुख लई परिवार माया नहीं है। धन दे च रहिंदे आ, ये धर्म नूं भुलिया नहीं है, तो धन इसलिए माया नहीं है। पुत्र पोतरियां करके निरंकार नूं भुलदा नहीं, तो ये उसदे लई माया नहीं ने। ये माया, इसनूं माया जानो। ये माया जित हर विसरे। जिस काम दे करदे आ, जिस विचार दे आउंदे आ, जिस माहौल दे च रहिंदे आ, परमात्मा भुलदा है, माया है। हर मनुख अपने लिए फैसला कर सकता है, मेरे लिए केड़ी गल माया है। गुरु अमरदास जी महाराज ने साडे ते छोड़ दी है गल। ए माया, इसनों माया जानो। ए माया जित हर विसरे, जिस करके प्रभु बोले,
किसी भी काम करके, किसी भी विचार करके, किसी भी माहौल करके, किसी भी वातावरण करके अगर परमात्मा भुलदा है माया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। दुचिता मन पैदा हो जाए, शक वध जाए ते मन दुफाड़ होवे, बस इसनू माया जानो। कबीर कहते ने मैं माया दी नक कट दिती है। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। भी तू सिर्फ नक ही कट के परे सुट दिती। दरअसल मायाधारी दी सिर्फ नक होंदी, होर कुछ भी नहीं होंदी। मायाधारी मनुख जो कुछ भी करेगा नक रखने वास्ते, और कुछ भी नहीं। नक रहनी चाहिए। सच्चाई रहिंदी है भावें नहीं, धर्म रहिंदा भावें नहीं, मेरी नक रहनी चाहिए। नक इसे नू रखना है सामने, सच्चाई नू नहीं। कबीर कहते ने मैं जो कुछ भी करदा नक रखण वास्ते नहीं, परमात्मा लई, ईश्वर लई। नाकों काटी तो मैं कट दिती। मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता। शरीकां च मेरी नक रह जाए, समाज दे च मेरी नक रह जाए। कबीर कहते नहीं है मैं कट दिती। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। तो मैं फिर अर्ज करा, कीर्तन सुनदे आ, कथा सुनदे आ, बाणी पढ़दे आ, जिस दिन प्रभु मिलन दी जग्यासा पैदा हो जाए उन्होंने कहते जग्यासु है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, बहुत जपन लग पे है, चल पे है। ये तो साधु है, ये तो साधु हो गए। इसके सारे कर्म बड़े पवित्र होंगे। साध नाम निर्मल ताके कर्म। उदी किसी भी कृत नूं असीं मैला नहीं कह सकते। उदा करना, उदा वेखना, उदा सुनना सब पावन होवेगा, पवित्र होवेगा। चल पे है साधु, सिर्फ चलिया नहीं, चल चल के पहुंच गए संत। संत इहदे अखरी अर्थ ने जो सत दा तत है, जिसने सत विच अपना अंत कर लिया है, संत। इहदे अखरी अर्थ ने संस्कृत दा शब्द है। सत विच जिसने अपना अंत कर लिया है, सत दे च ही अपने आप को मिटा दिता है जिसने, जो सत दा तत बन गया संत। मनुखी दुनिया दे संत सब तो सिरमौर है, बाकी सब थले ने। जिस दे अंदर जग्यासा ही नहीं भी पैदा होई, बस उसनों संसारी कहते ने ज्यादा भीड़ इन्हां ने। साधु की करता है? साधु अपने मन नाल लड़दा है, मन नाल झगड़दा है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। जिस दिन जीवन दे च ये समस्या पैदा हो जाए, मन जुड़दा क्यों नहीं, मन टिकदा क्यों नहीं, मन मनदा क्यों नहीं? मन नहीं मनदा। मन पुत्र नूं ते पुत्र करके मनदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पत्नी नूं ते पत्नी करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पति नूं पति करके मन लैंदा है, भरा नूं भरा करके मन लैंदा है। मां बाप नूं मां बाप करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। बहुत सारे जिहड़े लोग कह देंदे ने असीं परमात्मा नूं मनदे हां, नहीं,
अगर मनते ने तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते उस मनुख की महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पछे पछताए। जिसनों मन मन लैंदा है वो याद का हिस्सा बन जाता है, हर वक्त याद आता है, भुलदा नहीं। जिन्हों मन मनदा नहीं, मन उसनों भुल जाता है। जिसनों मन मनदा है, मन उसनों बार बार याद करता है। जिसनों मन मन लवे ये मेरा अपना है, फिर वो भुलदा नहीं है। भुलदा कौन है? बेगाना, ओपरा। याद कौन आंदा है? अपना। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहू काहू अपनों ही चित आवे। जिथे किथे अपना चेते आंदा है, ओपरा बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे समझ लेना अपना है। अपना मित्र याद आंदा है, अपना पुत्र याद आंदा, अपना परिवार याद आंदा, अपना घर याद आंदा है। जे दुश्मन भी याद आंदा है तो अपना दुश्मन याद आंदा है, दूजे दा नहीं। कुछ ना कुछ तो अपना तो उहदे नाल भी है। जाहू काहू अपनों ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आंदा है, बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे अपना है, ते जिन्हों याद भी करिए ते भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, माया मोह सगल जग छाया, कामन देख काम लोभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। बाकी ते सब अपने ने, रह गई गल राम दी, ये ओपरा है, बेगाना है। सब कुछ चेते आउंदा है, राम चेते नहीं आउंदा। क्यों? सब किछ अपना एक राम पराया। कबीर कहंदे ने, मैनू भुलदा ही नहीं, बिसरत नाही मन ते हरि। भुलदा ही नहीं। क्यों? अब मोए राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मिले मन मानिया। हुण मैं राम नू अपना करके जानिया। ते मनोविग्यानक कहंदे ने, अपना ही चेते आ सकदा है, बेगाना नहीं, ओपरा नहीं। बार बार जो याद आवे अपना है। याद करन ते भी जो भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। अब मोए राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मिले मन मानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहूं काहूं अपनों ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आउंदा, बेगाना नहीं चेते आउंदा, ओपरा नहीं चेते आउंदा। सारी दुनिया भर दे अवतारा ने एको ही गल आखी है, चेते करो, याद करो, सिमरन करो। पंजाबी च कहंदे ने चेते करो, उर्दू च कहंदे ने याद करो, ते संस्कृत दे च कहंदे ने सिमरन करो। इदा मतलब है भुल गया। असी ईश्वर नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, क्योंकि रोम रोम दे च है। भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए। भुलिया क्यों है? मन ने बेगाना समझ लिया। जितना परमात्मा अपना है, जगत दे च होर कोई भी अपना नहीं है। हर वक्त मनुख दे नाल परिवार नहीं रह सकता, भैन भरा नहीं रह सकते। हर वक्त मनुख दे नाल संगी साथी नहीं आते। परमात्मा हर वक्त नाल है, सदा अंग संगे अभंगंग विभूत है। जो सदा संग है वो भूल जाता है। क्यों? ओपरा समझे, बेगाना। और जिन्हां दा संग वक्ती है, आरजी है, वो बार बार याद आउंदे ने। हुण मैं अर्ज करा, गुरबाणी ये भी कहती है, परमात्मा दी याद महा आनंद है। ध्यान देना, तुद चित आए महा आनंद।
ओदी याद महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल वो दो प्रश्न करते ने, गम चे बाशद गम की है, दुख की है। तुसी आखोगे इन्ने वड्डे शायर ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश दे पात्र की सवाल पे कर देन, गम चे बाशद, बई दसो गम की है। हद हो गई, हर बंदे नू पता है गम की है, नहीं पता। दुख दा पता होवेगा, दुख दे कारण दा नहीं पता, दुख क्यों है नहीं पता। गम दा ते हर एक नू पता है। क्यों? ऐसा केड़ा मनुख है कि जगत दे जन्म लैके दुखी ना होया होवे, लेकिन दुख क्यों है ये नहीं पता। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं गम चे बाशद। दूसरा उन्हों का सवाल है चीश्त शादी, शादी की है। शादी तो मुराद आनंद कारज ना ले लेना। ईरानी भाषा का यह शब्द ये अर्थ ने खुशी। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। ई दिल नाशाद अस्त, ये दिल खुश नहीं है। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे बड़ी खुशी है। शादी दे अर्थ सिर्फ खुशी है। आनंद कारज वास्ते उन्होंने कोल दूजा शब्द है निकाह कहते हैं। चीज तो शादी खुशी की है, गम चे बाशद। इन्हां सवालों का जवाब भी भाई साहब भाई नंद लाल ने खुद दिता है, खुद दिता है, थल्ले ही लिख दिता है। शायद उन्होंने पता होगा गमगीन ते हर मनुख होंदा है, गम क्यों है नहीं पता। दुखी ते अपने जीवन दे हर मनुख होंदे ने, पर क्यों दुख है ये नहीं पता। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज जिन्होंने प्रबोध चंद्र नाटक लिखिया ते दसम ग्रंथ दे कुछ बाणियां दा टीका कीता, उन्हों का एक छंद है, जह नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माही। जेदा ना लैंदियां भगतां नूं सुख मिलदा है, वो रोंदे हुए बन दे च जा रहे ने, रोवे राम निकाला वे। जय नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माही। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरी तिन की गिरमाही। कंस दा सौरा जरासिंध लंबी चौड़ी फौज लेके मथुरा ते हमला आवर हो गया श्री कृष्ण ते। श्री कृष्ण नूं मथुरा छोड़नी पई। क्यों? जरासिंध कोल फौज बड़ी लंबी चौड़ी सी। तां श्री कृष्ण ने बाकी जिंदगी गुजरात दे च बतीत की थी, काठियावाड़, द्वारका, मथुरा तो नसे। क्यों? बहुत लंबी चौड़ी सेना जरासिंध दी। ते जरासिंध कंस दा सौरा सी, ते कंस नूं कृष्ण जी ने मार दिता सी। तो इस तरह मथुरा तो दौड़े भजे और चारों पासे पीछा कर रही है कंस दी सेना। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरी तिन के गिरमाही। रस्ते विच गोवर्धन एक पहाड़ है। गुफा विच एक ऋषि बैठा सी मुचकंद। श्री कृष्ण एकदम उस गुफा विच उसदे पीछे लेट गए, तो जरासिंध दी सेना लंघ गई। इस तरह बचे और फिर मथुरा नहीं वापस आए, गुजरात चले गए। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरी तिन की गिरमाही।
बलबीर पिता रघुवीर पिता, दुख लोक समान लहे भव माही। कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाही। मनुखा तन धारण कीता होवे ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे मैनू दसो केड़ा बंदा है, केड़ा बंदा है? दुख किसते नहीं आया? पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे मैनू दसो ऐसा कौन है? कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाही। गम छे बाशद, भाई साहब भाई नंदलाल, गम की है, दुख की है, चीज तो शादी खुशी की है। आप थल्ले जवाब भी लिखते ने, ए दीवाने गोया भाई साहब भाई नंदलाल। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। बस परमात्मा दी याद तो गफलत करनी ही गम है और कोई गम नहीं। उन्होंने भूल जाइए बस गम है। सारे गम पैदा होंगे, कितने क पैदा होंगे? ये गुरु अर्जन देव जी दसदे ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। शरीरक मानसिक आर्थिक समाजिक पता नहीं कितने क्लेश खड़े होंगे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है, ओदी याद खुशी है, महा खुशी है। तुद चित आए महा आनंदा। जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है ओदियां खुशियां मर जांदियां ने। जिन्हों भुल जाता है ओदे सुख मर जाते हैं। जिन्हों भुल जाता है ओदे रस मर जाते हैं। होर की मरदा है? जिस विसरे सो मर जाए जियो, ओदी सारी चेतना मर जाती। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुरु नानक देव जी महाराज ये कहते हैं, प्रभु नूं विसार के कोई मनुख गुणवान भी नहीं हो सकता। ना उहदे अंदर समदृष्टि होवेगी, ना उस दे अंदर प्रेम होवेगा, ना उस दे अंदर दया होवेगी, ना उस दे अंदर विशालता होवेगी, ना ही उस दे अंदर कोई भाईचारे दा जज्बा होवेगा। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इधर परमात्मा नूं भुलिया, इधर सारे ही गुण गल गए, खत्म हो गए। परमात्मा नूं भुला के अगर कोई मनुख गुणवान दिखाई दे रहे है, कागजी फुल होणगे, प्लास्टिक दे फुल ने, असली फुल नहीं ने। एवें गुण दिखाई देंदे होणगे, गुण नहीं ने। ये भी मैच कर रहे हैं। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। थोड़ी जिहियां भी मिलन दी सत्संग करदे हैं, जिस दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। हुण ये मनुख संसारी नहीं, जग्यासु है। चल पिया, जपन लग पिया। ये हुण जग्यासु भी नहीं, साधु हो गया। चल पिया, सिर्फ चले ही नहीं, पहुंच गया। इति संत हो गए, इति ब्रह्म ज्ञानी हो गए। सब तो शिखर है संत, उस तो थल्ले साधु, उस तो थल्ले है जग्यासु। निवाण दे च बड़ी भीड़ है संसारी। भगत कबीर कहते ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर। एक औघट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी जिन्हों राम नाम दी घाटी कहते मैं कला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई है ना मेरे पिछे। औखे ना होना। कवि गिरधर ने साफ कहा, हे परमात्मा बाकी ते हर रस्ते ते भीड़ है, सिर्फ तेरा ही रस्ता उजड़िया होया है। ते उजड़िया होया रस्ता किसनों कहते? जिसते कोई चले ना। इकबाल कहते ने, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। चले सन काफले खुदा दे मार्ग ते पहुंच गए, कोई रस्ते च मार खप गए। ऐ खुदा हुण तेरा रास्ता सुनना ही है, कुछ भी नहीं है।
होए सन कुछ ऐसे। चौक दे च बैठा है रविदास, जुतियां गंढदा पिया पर अपना मन भी प्रभु नाल गंढी जा रहा है। दूसरे दी जुती गंढदा है, कोशिश करदा है अगले दा मन भी रब नाल गंढा। हुण हर चौक दे च मौची ते मिल जाणगे, रविदास दे दर्शन नहीं कदी कदाई हुंदा। कपड़ियां नूं रंगण वाले रंग साज ते सारी दुनिया च मौजूद ने, पर कपड़ियां नूं रंगदियां रंगदियां जो अपना मन भी रंगदा होवे, ये तो केवल नामदेव ही होया। रंगन रंगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जियो। खैर इवें विचकार गल आ गई, धर्म दी साधना मन दी साधना। जग्यासा पैदा हो गई है प्रभु मिलन दी, ये जग्यासू है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, चल पाया, ये साधु है। सिर्फ चलिया ही नहीं, ये तो पहुंच गया, ये तो पहुंच गया, ये संत है। जिस दे अंदर जग्यासा भी नहीं पैदा हुई, ये संसारी है। अगर ये कोई धार्मिक कर्म भी करता है तो नक रखण वास्ते, नाकों काटी कानों काटी। भगत कबीर कहते मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, मनुख दे सवालों तो मनुख दे प्रश्नों तो पता चल जाएगा ये मनुख समाजिक तल ते ही जी रहा है या कारोबारी तल ते, या इसकी कोई धार्मिक जिंदगी भी है। मनुख की समस्या दस देंदी है, मनुख दे सवाल दस देंदे ने, ते सवाल सिर दा बोझ आउंदा है, भार आउंदा है। मैं उस दिन भी अर्ज कीता सी, भारत देश दुखी बंदे नूं कहंदे ने सवाली, ते सवाल पैदा ही दुख तो आउंदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह दे गालबन कोई 100 सवाल अकाल उस्तत नामक बाणी दे दर्ज कीते ने। इस तरह के सवाल जे किसी दे अंदर पैदा हो जान, जग्यासू है, जग्यासू है, जग्यासा पैदा हो गई है। मनुख दे सवाल दस देंदे ने इस बंदे दी समस्या की है, पता चल जाता है समस्या समाजिक है, कोई घरेलू है, यदी समस्या शरीरक है, यदी समस्या आर्थिक है। कदी कदाई कोई इस तरह के मनुख मिलते हैं जिन्हां दी समस्या धार्मिक होंदी है। आर्थिक समस्या का बोझ उन्हां दे सिर दे उत्ते नहीं आउंदा। परिवारक समस्या समाजिक समस्या नूं वो इतनी अहमियत नहीं देंदे, शरीरक समस्या नूं भी पहल नहीं देंदे, धार्मिक समस्या। तो उस मनुख के अंदर प्रश्न भी जेड़े पैदा होणगे, सवाल भी जेड़े पैदा होणगे, धार्मिक होणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां सवालों नूं लिखे है। को सूरा सुंदर कवन कहां जोग को सार। सूरबीर कौन है और सुंदर तुसी किसनों आखोगे, खूबसूरत किसनों आखोगे। दूसरा साहब कहते ने कहां जोग को सार। योग साधना का फल की है। अगर कोई पाठ कर रहा है तो उसको पूछा जाए क्यों कर रहे हैं, इसका फल की है। अमृत वेले उठ रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, इसका फल की है। कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, इसका फल की है। फल नूं सामने रखे बिना, लक्ष्य नूं सामने रखे बिना अगर कोई कर्म करता है तो सियाणे कहंदे ने पागल है। जैसे कोई दुकान खोल रहे हो तो उन्होंने कहिए क्यों खोल रहे हैं, आखे एवें ही खोल रहे हैं, एवें ही खोल रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं तो कोई लक्ष्य है सामने, शाम तक ढंगा जो है धंधा चले, लक्ष्य है।
अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है लंबा चौड़ा बस्ता लेके तो पूछिए क्यों जा रहे हैं, वो आखें एवं ही जा रहे हैं, तो ये बच्चा कोई सियाना नहीं है। सियाने कह देना पढ़न वास्ते जा रहे हैं, विद्या हासिल करने वास्ते जा रहे हैं। इसी तरीके दे नाल एक किसान जमीन दे बीज बीज रहा, दाने बीज रहे, तो उन्होंने आखिए क्यों बीज रहे हैं, तो वो आखे मैनू पता ही नहीं है, एवं बीज रहे। इस किसान नू की आखोगे? किसान तो फौरन दस देगा एक दाने तो हजारां दाने पैदा होने, इस वास्ते बीज रहे हैं। तो जी पूछ लीए तो क्यों गुरुद्वारे जाना है, अमृत वेले क्यों उठता है, बाणी क्यों पढ़ता है? बहुत सारे ने इसका नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इसका बोध नहीं है। फिर इस तो अंदाजा की लगता है अजे जग्यासा भी नहीं पैदा हुई। प्रभ मिलने की लालसा तांते आलस कहां करो रोई, अजे ते जग्यासा भी नहीं पैदा हुई, अजे ते तड़प भी नहीं पैदा हुई। इस मनुख के जिन्ने प्रश्न होणगे, सवाल होणगे, धार्मिक नहीं होणगे, समाजिक होणगे, सरीरक होणगे, आर्थिक होणगे, कारोबारी होणगे। लोगों की गुफ्तगू तो पता चल जाता है इन्हां दी समस्या राजनैतिक है, कारोबारी है, सरीरक है, समाजिक है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक समस्या किसे किसे दी होंदी है। जद ये सवाल पैदा हो जाए सूरबीर कौन है, और मैं अर्ज करा ये सवाल उदों पैदा होंदे जद मनुख का ध्यान थोड़ा जिहा अपने अंतरमुखी होंदा है, नहीं तो नहीं पैदा होंदे। मनुख के प्रश्न सारे बाहरमुखी ने, परिवार बाहर है, कारोबार बाहर है, सारे संबंध ते बाहर दे ने। इस वास्ते बंदे नूं ऐसा ख्याल है शायद रब दा संबंध भी कोई बाहर दी गल है। पता है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कहती है, बाहर टोले सो भरम बुनाई, भुलेखे च धोखे दे च। पर मनुख दे कोल जिहड़ा परबल अनुभव है वो तो यही, अज तक जो कुछ मिले है बाहरों ही मिले है। प्रभुता मिली है बाहरों मिली है, इज्जत मिली है बाहरों मिली है, मान सम्मान मिले है बाहरों मिले है, धन संपदा मिली है बाहरों मिली है, परिवार दे संबंध जुड़े ने बाहरों जुड़े ने। तो बंदा सोचता शायद निरंकार का संबंध भी किधरे बाहरों जुड़ेगा, कतई नहीं जुड़ेगा। वो जग्यासू है जो थोड़ा जिहा अंतरमुखी होया है, अपने नेड़े आया है, संसार दे नेड़े, परिवार दे नेड़े, कारोबार दे नेड़े, ते सारी दुनिया है अपने नेड़े आया है, थोड़ा अपने मन दे नेड़े आया है, जग्यासा पैदा हो गई। ये जग्यासू है। को सूरा सूरबीर कौन है, सुंदर कवन कहां जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। मैं दोहरावा, दसम ग्रंथ के अनेकां टीके ने पंजाबी यूनिवर्सिटी ने भी छापिया, पंजाब गौरमेंट का जिहड़ा पंजाबी भाषा विभाग एक महकमा है उन्होंने भी छापिया, पंडित नरैण सिंह जी ने भी कुछ अर्थ किए हैं, गणेशा सिंह के अर्थां नूं नाल लेके। गणेशा सिंह ने इन्हां सवालों के जवाब लिखे ने भी मैनू अंदरों ये जवाब आए ने, मैं थोड़े सामने रखा। को सूरा सूरबीर कौन है, जो बड़ा लड़ाक है, बड़ा जंगजूर है, जने खने दे गल पैंदा है, इनू सूरबीर ना आखना, ये सूरबीर नहीं है। ये तो क्रोधी होवेगा, जल्दबाज होवेगा, तमोगुणी होवेगा, सूरबीर नहीं है। को सूरा सूरबीर कौन है, मन जीता सूरा है। हर मनुख मन का गुलाम है, मन बड़े बड़े अनर्थ मनुख दे कोलों करा लेंदा है।
इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है, मन खुट हर तेरा नहीं विसास। किसे ते भी भरोसा कर सकते हैं हम, ऐ मन तेरे ते नहीं। तू सवेरे ईमानदार सी, शामी बेईमान हो गए। हुणे शांतमई सी तो हुणे ही क्रोधी हो गए। हुणे परोपकार पिया करदा सी, हुण फिर दुराचारी हो गए। मन का कोई भरोसा नहीं। मन खुट हर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे ने, माई मन मेरो बस ना। दो थावां ते गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मां का जिक्र ज्यादा करते हैं। माई धन पायो हर नाम, हे मां हरि दे नाम दा धन प्राप्त हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब। माई मन मेरो बस ना, हे मां ये मन वसदे च नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ते सैकड़े शब्द इस तरह के उच्चारण किए हैं। माई मेरे मन को सुख। खैर इस मैं बथेरा थोड़ा समय ना लवां। बहुत दुख की चोट के समय कहते हैं, अगर कोई याद आउंदा है तो मां आउंदा है, मां शब्द निकल जाता है। रिश्ता बड़ा गहरा है। ये मैं किसी वक्त फिर खुलासा करांगा। मनुखी बच्चे 90% मां आउंदी है। धार्मिक ज्ञानियां ने पिता दे जो है संबंध नूं कोई बहुत गहरा नहीं मनिया। एक्सीडेंटल कहते हैं संबंध, कोई खास नहीं है। मनुखी बच्चे 90% उसकी मां होती है। इस विषय को तो किसी वक्त फिर मैं दोहरावांगा। इस वास्ते बहुत गहरी चोट लग जाए, मुंह मां निकल जाता है। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, मां निकल जाता है। माई मन मेरो बसना है। जग्यासू दा ते साधु दी सब तो वड्डी पीड़ा की है, सब तो वड्डा दुख की है? मन नहीं टिकता। ये सब तो वड्डी पीड़ा है। ये पीड़ा अगर किसी को है तो धार्मिक पीड़ा है। यदि समस्या धार्मिक है तो आप सुन के हैरान होगे। धार्मिक पीड़ा जैसी और कोई पीड़ा ही नहीं है। सब तो वड्डी पीड़ा है। तुसी आखोगे इतनी वड्डी पीड़ा है? हाँ, इतनी वड्डी पीड़ा है। जगत विच जितनी वड्डी पीड़ा धार्मिक है और भगत लंघ देना है।